नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बदल गया है। मौसम के बदलने का असर ये है कि उत्तराखंड के निवासियों को एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिली है और न सिर्फ उत्तराखंड के लोग इस बर्फबारी से खुश हैं, बल्कि पूरे उत्तर भारत से जो पर्यटक उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर सैर सपाटे के लिए बर्फ का मजा लेने के लिए जाते थे, वो तमाम लोग भी बहुत खुश हैं। तमाम जगहों से खबर आ रही है कि बर्फ पड़ रही है, चाहे वो चक्राता हो, मसूरी हो, धनौल्टी हो, नई टिहरी हो, पौड़ी गढ़वाल हो, नैनीताल हो, औली हो, चोपता हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब हो और चाहे पिथौरागढ़ का दूरस्थ क्षेत्र मुनस्यारी हो। तमाम स्थानों पर अच्छी बर्फ पड़ रही है। उत्तराखंड में कई वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब दिसंबर के महीने से फरवरी आते आते लगातार बर्फ मिल रही हो। इस बर्फबारी के कई फायदे हैं। इस बर्फबारी का सबसे पहला फायदा तो यह है कि जो पानी के स्रोत हैं वो बहुत बेहतर तरीके से रिचार्ज हो जाते हैं। जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो आमतौर पर पानी बह जाता है और जब फरवरी के महीने में बर्फ पड़ती थी तो बर्फ टिकती नहीं थी। लेकिन अगर बर्फ दिसंबर के महीने से पड़नी शुरू हो, जनवरी में भी पड़े और फरवरी में भी पड़े, तो मौसम इतना ठंडा होता है कि दिसंबर और जनवरी की बर्फ पूरी तरीके से जम चुकी होती है। फरवरी की बर्फ जो पड़ती है वो भी उसमें जमना शुरू होती है और पानी रिसकर परकुलेट होना जिसे कहते हैं, वो नीचे रिसकर स्रोतों में जाता है और पानी के जो धारे होते हैं, स्रोत होते हैं पहाड़ों में खास तौर पर, वो पूरी तरीके से रिचार्ज हो जाते हैं। ये इस बर्फबारी का एक बड़ा फायदा है। बर्फबारी का दूसरा बड़ा फायदा कुछ ऐसी फसलों को है जिनको ठंडक की आवश्यकता होती है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उस फूल जो आ रहा होता है वो बनने के लिए, उसको फल बनने के लिए चिलिंग वेदर की जरूरत होती है, बर्फीले मौसम की आवश्यकता होती है। और जब इतने लंबे समय तक ठंडा मौसम पहाड़ी क्षेत्रों में होता है तो कई प्रकार की जो फसलें हैं उनको बहुत फायदा होता है। इस बर्फ के पड़ने का एक और फायदा यह है कि ये बर्फ लगातार अप्रैल मई के मौसम तक कई जगह पर बची रहती है और जब पर्यटक या श्रद्धालु ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बसे धार्मिक स्थलों पर या सैर सपाटे के लिए जाते हैं तो उन पहाड़ों पर भी बर्फ आसानी से वो देख सकते हैं। इस समय जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आना चाहते हैं वो इस बर्फ को देखने का मजा ले सकते हैं, इस बर्फ में खेलने का मजा ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो भी इस बर्फबारी को देखने के लिए आना चाहते हैं वो अपने गर्म कपड़े तो साथ लेकर आए ही, साथ साथ सड़कों पर बहुत सावधानी से गाड़ी चलाने की आवश्यकता है, खास तौर पर जहां पर बर्फ पड़ी है या जहां पर पाला जम जाता है, क्योंकि गाड़ी के स्किड होने की, फिसलने की बहुत सारी खबरें आती हैं, दुर्घटनाओं की खबरें आती हैं, तो उससे बचने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, जब बर्फबारी देखने के लिए लोग आते हैं तो आमतौर पर अपनी गाड़ियों से आते हैं और वहां पर कई जगह ट्रैफिक जैम की समस्या हो जाती है जिससे पर्यटकों को ही नुकसान होता है, उन्हीं को परेशानी होती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप बर्फ देखने के लिए पहाड़ों में पहुंच रहे हैं तो अपनी गाड़ी को ऐसे सुरक्षित स्थान पर पार्क करें ताकि दूसरी गाड़ी के निकलने के लिए रास्ता बना रहे और हो सके तो जहां बर्फ होती है उससे काफी दूर, काफी पहले अपनी गाड़ी सुरक्षित स्थान पर पार्क करें ताकि समस्या किसी को ना हो। जी हाँ, इस समय जो बर्फ़ पड़ी है ये बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ी, अच्छे सीज़न में बर्फ़ पड़ी है। विशेषकर खेती के लिए बहुत अच्छा है। इसमें फसलें जो है ना, यहाँ की फसलें अच्छा पैदावारी देती है और विशेषकर ये जो है आपके बागवान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बागवान भाई इससे बर्फ़ पड़ने से बहुत खुश है, क्योंकि एक तो साल भर के लिए नमी रहती है, ज़मीन के अंदर बहुत अच्छी नमी रहती है और फिर जैसे हमारे जल स्रोत है वो जो है पूरे गर्मियों तक जो है रिचार्ज रहते हैं। ये फ़ायदे हैं। और काफ़ी तेज़ बर्फबारी हो चुकी है और हो रही है, अभी काफ़ी तेज़ हो रही है और पर्यटक घूमने भी आए हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं सब लोग। और ये बर्फ़ जो है
और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोकल्स के लिए भी फ़ायदा है, फसल के लिए फ़ायदा है, खेती के लिए बहुत अच्छी है, बागवानी के लिए बहुत अच्छी है। और ये बर्फ़ जो है लोखंडी में कनासर, देवबंद, मुंडाली, खड़म्बा, कथियान, सारी हाइटों पे जो है मोइला टॉप सब जगह बर्फ़बारी हो चुकी है और अभी भी हो रही है। और कई दिनों तक मौसम ख़राब बताया जा रहा है, तो इसके हिसाब से जो है काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी इस बार होने वाली है, हम ये उम्मीद करते हैं। और सुबह जो है बारिश हो रही थी तो उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रही थी कि बर्फ़ पड़ेगी, लेकिन अभी जो है भगवान जी भी मेहरबान हो गए कि बर्फ़ डाली जाए, लोग परेशान हैं।